हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज गुप्ता, मास्टर ऑफ साइंस इस मनोरोग एंड नशा मुक्ति में। तो आज हम लोग बात करने वाले थे बच्चों के मानसिक रोग के बारे में, जिसका नाम है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसके बारे में पिछले वीडियो में बात कर चुका हूं। आज बात करना है कि इसके कारण क्या है, ADHD के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो इसका सबसे मेन कारण होता है अनुवांशिक। अनुवांशिक का मतलब आप लोग को पता होगा, जो मम्मी पापा से बच्चों में आता है उसको अनुवांशिक बोलते हैं। जैसे कोई बच्चा है तो वो उसके मम्मी की तरफ से भी, मतलब नाना नानी मामा बुआ के तरफ से भी, इधर पापा के साइड से मतलब दादा दादी और बुआ के साइड से, अगर कहीं से भी किसी को भी पहले अगर ADHD है तो बच्चों में होने की इसकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सबसे मेन रीज़न यही होता है जो ज़्यादातर इफ़ेक्ट करता है ADHD होने पर बच्चों के लिए। दूसरा कारण है कम वजन में जन्म। जब जन्म के समय उसका वजन कम होता है तो ADHD होने का संभावना बढ़ जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसका ब्रेन का जो है डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है। अगर ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा तो बच्चा अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा। समय से पहले अगर बच्चा जन्म हो जाता है, मान लीजिए कि ऐसे नॉर्मल 9 महीने में बच्चा पैदा होना चाहिए, लेकिन कोई 7 महीना में, कोई 8 महीना में किसी वजह से हो जाता है, किसी कारणों की वजह से हो जाता है, तो उसका ब्रेन डेवलप नहीं हो पाता है। इसकी वजह से उसको ADHD होने का संभावना बढ़ जाता है। गर्भावस्था के दौरान अगर मदर है, जो माँ है, अगर कुछ नशा का सेवन कर रही है, दारू ले रही है, सिगरेट पी रही है या ड्रग्स ले रही है, तो वो बच्चे पे बहुत ज़्यादा बुरा असर करता है। उसका ब्रेन डेवलप अच्छे से नहीं हो पाता है, तो बाद में ADHD होने का संभावना उसका बढ़ जाता है। अगर माँ को गर्भावस्था के दौरान बहुत ज़्यादा तनाव है किसी बात को लेकर, कंटिन्यू परिवार में कुछ प्रॉब्लम है, हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम है, पैसे का तंगी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से वो तनाव में रह रहे हैं, तो इसका बिल्कुल अफेक्ट किस में जाएगा? बच्चे पर, जो उसके अंदर पल रहा है उसके ऊपर पड़ेगा। जब पैदा होगा तो मेंटल डिसऑर्डर में ADHD उसको होने का संभावना बढ़ जाता है। अगर मस्तिष्क की संरचना में अगर बच्चा है, अगर ब्रेन का अगर उसको प्रॉब्लम है, जब CT स्कैन या MRI होता है तो पता चलता है कि इसको ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है, जो उसकी संरचना है, किसी वजह का अगर प्रॉब्लम होता है तो उसको ADHD होने का संभावना बढ़ जाता है। अगर बच्चे को हेड इंजरी हुआ है या फिर बर्थ ट्रॉमा, हेड इंजरी का मतलब होता है सिर में किसी वजह से चोट लगा हो। दो तरह से हो सकता है। एक तो हो सकता है जब उसका डिलीवरी होने वाला रहता है तो उसको डिलीवरी के समय अगर कुछ दिक्कत होता है, अगर बच्चे का सिर किसी वजह से दब जाता है डिलीवरी के दौरान, या फिर किसी वजह से हाथ से छूट गया या गिर गया, अगर उस समय अगर उसके ब्रेन में चोट लगा होगा तो बाद में ज़रूर इफेक्ट करेगा और बाद में दिखाई देगा। और दूसरा कारण है हेड इंजरी का। अगर मान लीजिए बच्चा ठीक ठाक डिलीवरी हुआ है लेकिन खेलते समय गिर गया, किसी चीज़ से चोट लग गया, तो उसके ब्रेन में प्रॉब्लम हो जाएगा और धीरे धीरे उसका जो बिहेवियर है चेंज हो जाएगा, क्योंकि ब्रेन का उसका संरचना धीरे धीरे बिगड़ सकता है। तो ये कुछ कारण थे जिसके वजह से ADHD बच्चों का होने का संभावना बढ़ जा सकता है। आशा है आप लोग को कुछ समझ में आया होगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में और बताएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।